ओम श्री परमात्मने नमः। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद स्वभाव से, मित्र यानी स्नेहपूर्ण, हितेच्छु, अरि यानी शत्रु, उदासीन शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष्य ईर्ष्यालु, बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छुकों में, साधुषु साधुओं में, अपि यानी भी, च तथा पापेषु पापियों में, समबुद्धि समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है और वह और भी उन्नत माना जाता है। जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव वाला, वह अति श्रेष्ठ है। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के प्रति योगी की समदृष्टि का वर्णन करते हुए भगवान इस श्लोक की पहली पंक्ति में 7 प्रकार के संबंधों का उल्लेख करते हैं जो अन्य व्यक्तियों के साथ किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं या होने चाहिए। पहला, सुहृद और मित्र। किसी भी मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने वाले व्यक्ति इन 2 श्रेणियों के होते हैं। सुहृद उसे कहते हैं जो किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना केवल स्वभाव से ही किसी मनुष्य के प्रति हित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। मित्र उसे कहते हैं जो समान भाव से प्रत्युपकार की आशा रखते हुए किसी मनुष्य का हित करने को हमेशा उत्सुक रहता है। दूसरा, वैरी और द्वेषी। वैरी उसे कहते हैं जो किसी उचित अथवा अनुचित कारण से किसी मनुष्य के साथ विरुद्ध आचरण करता है। द्वेषी उसे कहते हैं जो स्वभाव से ही अकारण लोगों को अहित करने का अवसर ढूंढा करता है। तीसरा, उदासीन और मध्यस्थ। उदासीन उसे कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण उसके हित अथवा अहित होने में कोई रुचि नहीं रखता। मध्यस्थ उसे कहते हैं जो परस्पर विवाद अथवा विरोधी की स्थिति हो जाने पर दोनों पक्षों में मेल मिलाप कराने में प्रत्यक्ष प्रयत्नशील होता है। चौथा, बंधु। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिससे किसी व्यक्ति का पारिवारिक प्रियता का संबंध होता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में मनुष्य की 2 सामान्य श्रेणियों का वर्णन भगवान कहते हैं, साधु और पापी। साधु उसे कहते हैं जो सब में भगवान भाव रखते हुए सबसे सदाचार युक्त व्यवहार करता है, और पापी उसे कहते हैं जिसका व्यवहार स्वार्थ से प्रेरित होता है, दुराचार से युक्त होता है। इन विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति के प्रति योगी का व्यवहार सदैव धर्म संगत और न्याय संगत होता है और उनके प्रति उसका कोई दुर्भाव नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति अपने घाव अथवा ज्वर के उपचार के लिए जाता है तो डॉक्टर उसकी चिकित्सा यह विचार कर समान भाव से करता है कि उसे शीघ्र स्वस्थ लाभ हो जाए। वो ये नहीं देखता कि पीड़ित व्यक्ति साधु है या पापी है। चिकित्सा के लिए डॉक्टर की दृष्टि में उससे सहायता लेने वाला हर व्यक्ति समान भाव से निरोगता प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार योगी की दृष्टि में हर व्यक्ति समान भाव से धर्म संगत और न्याय संगत व्यवहार की प्राप्ति का अधिकारी होता है। उसका व्यवहार स्वार्थ और आसक्ति से रहित होता है। ऐसे योगी को भगवान समबुद्धि वाला श्रेष्ठ व्यक्ति बताते हैं। इसका संबंध ये है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग आदि कई साधन बताए गए हैं जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती अध्यायों में भिन्न भिन्न श्लोकों में पहले ही किया जा चुका है। इन सब प्रकार की साधनाओं में परमात्मा तत्व की दृष्टि को एकाग्र करने के लिए ध्यान अत्यंत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान योग स्वयं परमात्मा प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन भी है। अतः ध्यान योग के प्रकरण का आरंभ करने
सर्वप्रथम भगवान ध्यान के लिए प्रेरणा करते हुए आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।